तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर कुछ मुख्य चंदा पाने वालों को देखा जाए तो भाजपा नंबर 1 पे है, जिसको लगभग 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। और टीएमसी बंगाल की बहन जी वाली जो पार्टी है उसको 1609 करोड़ का चंदा मिला है। कांग्रेस को भी 1421 करोड़ का चंदा मिला है। और बीआरएस एक पार्टी है, उसको भी 1214 करोड़ का चंदा मिला है। तो ये मैं मुख्य पार्टियों का नाम ले रहा हूँ जिनके चंदे की रकम 1000 करोड़ में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देने वाली जो 2 कंपनियाँ, उनका भी नाम बता दूँ तो फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है। फ्यूचर गेमिंग के मालिक कोई सेंटियागो हैं। ये लॉटरी का बिजनेस करती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली जो कंपनी रही है वो जुए का खेल खेलती है, वो लॉटरी का खेल खेलती है। और उसने जो है सबसे ज़्यादा चंदा दिया है 1365 करोड़, 1365 करोड़ का चंदा इस फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी ने दिया है, जो लॉटरी का बिजनेस करती है। और उस कंपनी पे ढेर सारे आरोप हैं। उसके जो ओनर हैं वो जेल भी जा चुके हैं। उन पे तमाम आरोप है, ईडी के, सीबीआई की तमाम जांच भी चल रही हैं। और उन्होंने चंदा दिया है 1365 करोड़। और दूसरे नंबर पे मेधा इंजीनियरिंग है, जिसने 1365 करोड़ का चंदा दिया है। उसके बाद और तमाम कंपनियां हैं, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 400 करोड़, इस तरह से चंदा मिला है। तो कुल मिला के मेरे वीडियो का जो मकसद है, मैं न तो किसी की आलोचना कर रहा हूँ, न तो किसी की सराहना कर रहा हूँ। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूँ कि चुनावी चंदे का ये जो खेल है, ये भ्रष्टाचार की जननी है इस देश की। इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार आज हैं, उनकी मूल जड़ यही है, जो चुनावी चंदे हैं। ये तो 1 नंबर के चंदे की बात अभी आपके सामने है। ब्लैक मनी, यानी कि काले रूप से इन पार्टियों को ये बिजनेस वाले, ये अपराधी, संगठित अपराध करने वाले ये कंपनियां कितना चंदा देती होंगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस देश में 500 करोड़ 400 करोड़ में विधायक और सांसद खरीदे और बेचे जाते हैं, उस देश में ये पैसा कहाँ से आता है? ये इस पैसे से नहीं वो भुगतान होता। वो भुगतान जो है ब्लैक मनी जिसको आप कहते हैं, उससे होता। तो उसकी कोई गणना कर ही नहीं सकता है, न हम आप आरोप ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन वो खेल कितना बड़ा है ये हम आप सब जानते हैं। अगर आप चुनाव के समय अपने सांसद विधायकों के खर्च को देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्लैक मनी का खेल कितना बड़ा है। या फिर जब पार्टियां तोड़ी और टूटती हैं, तब जो विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त का काम चलता है इस देश में, यानी जग जाहिर ढंग से चलता है। वो कितने कितने में खरीदे जाते हैं, इसका भी अनुमान सामने आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो पैसा इस चंदे का पैसा नहीं है। वो पैसा तो और पैसा है जिसकी कोई गणना ही नहीं है कि वो कितने अरबों खरबों का खेल है राजनीति में। तो राजनीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है देश की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चुनावी चंदे की एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि कोई दल अधिक से अधिक कितना चंदा ले सकता है। और तमाम सुधारों की ज़रूरत है। और मैं फिर यही कहूँगा कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो हमाम है, इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। कोई किसी पे आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल को आरोप लगा रहा है कि ये ज़्यादा पा गए, मैं कम पाया, तो ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। असल में इस हमाम में सब नंगे हैं, सब उतने ही भागीदार हैं। जितनी बड़ी दोषी भाजपा है, उतनी ही बड़ी दोषी कांग्रेस भी है। सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड पाया है, जिसकी जितनी हैसियत थी उस हैसियत के हिसाब से पाया है। अगर आज ये कांग्रेस सत्ता में होती और भाजपा बाहर होती तो आप देखते ये आंकड़ा पलट जाता है। और ये 6000 करोड़ जो है वो कांग्रेस के नाम से होता, और जो कांग्रेस के नाम से 1400 करोड़ के आसपास का चंदा है वो भाजपा के नाम से होता। तो ये सिर्फ समय का खेल है। अदरवाइज इस हमाम में सब उतने ही निर्वस्त्र और नंगे और बेशरम और भ्रष्टाचारी हैं, सब के सब। तो कुल मिला के ये भ्रष्टाचार जो राजनीति में पनपा है, इसके कारण सिर्फ हम और आप हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तक हम नहीं सुधरेंगे, ये देश का लोकतंत्र हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारी संसद में अगर 45% भ्रष्टाचारी, अपराधी, घिनौने अपराधों के करने के आरोपी अगर बैठे हैं तो हमारा आपका दोष है। इसका मतलब कि देश में बहुतायत से लोग हैं जो इस तरह की सोच का समर्थन करते हैं। तो बदलना हमें पड़ेगा।
ये कितने डेटा का खुलासा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? लोग तमाम विपक्षी ऐसी खुशी मना रहे थे जैसे लग रहा भाजपा की सरकार गिर जाएगी। अरे हमाम में सब नंगे हैं, जनता मूर्ख है जो तालियां बजा रही है या तालियां बजा रही थी कि चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ जाएगा तो मोदी सरकार ही गिर जाएगी या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उस हमाम में सब नंगे हैं, जो 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 विपक्ष में बैठे हैं वो भी उतने ही निर्वस्त्र और नंगे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बदलाव हम ही करना पड़ेगा। जब तक हम मेरिट पे सही प्रत्याशी का चयन करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम गलत लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को धर्म और जाति के नाम पे वोट देकर संसद और विधानसभाओं में भेजते रहेंगे, देश की स्थिति यही रहेगी। ऐसी ही लूट मची रहेगी। हज़ारों हज़ार करोड़, सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप करोड़ रुपए की पाने का सपना नहीं देख पाते हैं। करोड़ रुपये आप ज़िंदगी में एक बार कहीं देख नहीं पाते, और यहाँ हज़ारों हज़ार करोड़ का खेल चल रहा है। लॉटरी बेचने वाली, जुआ खिलाने वाली एक कंपनी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है भारत के राजनीतिक दलों को। तो ये शर्म का विषय होना चाहिए देश के लिए, उस राजनीतिक दलों के लिए भी, कि वो किन से चंदा ले रहे हैं और किस प्रकार के व्यवसाय को प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसा करके। तो मित्रों, बस मैं यही कहूँगा कि ये सब के सब नंगे हैं। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूँगा कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए आगे चल के कि ये चुनावी चंदे का खेल हमेशा के लिए पारदर्शी रहे। ये सिर्फ 2-3 साल का डेटा मिल जाने से इस लोकतंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसमें बदलाव के लिए कुछ ऐसा कड़ा नियम बनाया जाना चाहिए कि आगे चल के ये चंदे की जो प्रक्रिया है ये सदैव के लिए पारदर्शी रहे, तब जाके इस लोकतंत्र का और इस देश का भला होगा, चुनावी प्रक्रिया में सुधार आएगा। तो मित्रों, बस यही फिर मैं जाते जाते कहूँगा कि इस खेल में सब शामिल हैं, जितने राजनीतिक दल हैं सब के सब शामिल हैं, इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। थैंक यू। फिर मिलते रहेंगे अपडेट्स के साथ, जो भी नई सूचनाएं आती रहेंगी। अभी कई और चीज़ें हैं जो कनेक्ट होनी है कि किसने कब ख़रीदा, उसको किसने भुनाया, क्या वजह थी, उसको उस समय उस आसपास के समय काल में क्या लाभ पहुंचाया गया। तो जैसा मैं कहता हूं कि ये चुनावी चंदा एक प्रकार का घूस है, ब्राइब है। वो भी आप देखेंगे कि साबित होगा कि ये ब्राइब की तरह लिया गया है, जिसको लिया गया उसको फ़ायदा पहुंचाया गया है, या फिर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ लोगों से डरा के लिया गया, उनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे मारे गए हैं, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है उसी के बाद। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन कुल मिला के मैं फिर से कहूँगा कि हमाम में सब नंगे हैं, और उस नंगेपन का कारण सिर्फ हम और आप हैं। जब तक हम जाति, धर्म और व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर सही लोगों को अपना सांसद और विधायक बनाना नहीं सीखेंगे, इस देश में कोई बदलाव संभव नहीं है। ऐसे ही आम जनता लूटी जाती रहेगी और वो धर्म और जाति के नाम पे तालियां भी पीटती रहेगी उसके बाद। तो ये अद्भुत लोकतांत्रिक देश है, मैं कहूँगा दुनिया का सबसे अनूठा लोकतांत्रिक देश भारत है, जहाँ जाति का प्रधानमंत्री सिर्फ हो जाए, उसके बाद भूखों मर जाए। यानी भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति भी अपने जाति के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक को देख के तालियां बजाता है। ये शर्म का विषय है, सोचने का विषय है, चिंता का विषय है कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का हक खा के वो सत्ता में बैठे हुए हैं। जाति के नाम पे तुम्हें मूर्ख बना के, धर्म के नाम पे तुम्हें मूर्ख बना के, और तुम नासमझ की तरह उसके पीछे खड़े होने में गर्वान्वित महसूस करते हो और तालियां भी बजाते हो उसके। तो सोचो अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स का, आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।